गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं विनय राय आपका विज़न क्लासेस गोरखपुर में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक के सिलेबस के बारे में। तो इसमें मैंने सबसे पहले मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस है उसको बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। एक एक पॉइंट को यहाँ पर रखा गया है। इसके बाहर से आपका कुछ भी एक सिंगल ऐसा टॉपिक नहीं है जो आ जाए। ये केवल आपका सिलेबस नहीं है बल्कि प्रीवियस ईयर जो पेपर्स आपके आए हुए हैं वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स को निकाला गया है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक है इसमें मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसे समझते हैं। कौन कौन सा टॉपिक है जो आता है। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आते हैं। दूसरा है समय और दूरी, इट मीन्स टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट है इसके बाद परिमेय व्यंजक, रेशनल एक्सप्रेशन, ये आपका थर्ड पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद लघुगणक जो है लॉगरिथम, लॉगरिथम आपको पढ़ना होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं लॉगरिथम। ठीक है, लघुगणक। और चौथा पॉइंट जो है वो है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशंस। जो लीनियर इक्वेशंस हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे और क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे तो मैं निश्चित करता हूँ कि इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है लीनियर इक्वेशन के बाद द्विघातीय समीकरण है। द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये है। और इसके बाद गुणनखंड है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो गुणनखंड है ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। ये सारे जो सिलेबस हैं आपके, ठीक है, 10th लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एनसीईआरटी से आपने 10th लेवल तक ये सारे टॉपिक को अगर प्रिपेयर किया हुआ है तो इसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाने वाला है मैथमेटिक्स का। इसके बाद देखिए जो एलसीएम है और एचसीएफ है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समुच्चय जो है सेट, हमारा सेट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कार्य और समय, टाइम एंड वर्क, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर प्रीवियस ईयर आप उठाएंगे तो। इसके बाद बात करें सरल ब्याज और यौगिक ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके बाद बैंकिंग आपका हो गया, कर लगाना, टैक्सेशन हो गया, और संबंध और कार्य, रिलेशन एंड फंक्शन, ये भी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये तीनों, बट क्वेश्चन एक एक देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। जैसा कि आपको पता है कि ओवरऑल देखा जाए तो मैथमेटिक्स के आपके 50 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है ये मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसका देख सकते हैं। कितने क्वेश्चंस कहाँ से होते हैं, क्या वेटेज होता है और क्या कट ऑफ जाती है, उसको भी वहाँ से समझ सकते हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ डाला गया है, उसे आप देख लेंगे। चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीका, ये आपका अगला टॉपिक है जो कि है टेक्नोमेट्रिकल रिलेशन एंड आइडेंटिटीज। और इसके बाद जो है त्रिकोणमितीय सूत्र, टेक्नोमेट्रिकल फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोमेट्री से डायरेक्ट फॉर्मूले पर आप देखेंगे क्वेश्चन पूछता है। अगर फॉर्मूला आपको पता है, थोड़ी बहुत आपने प्रैक्टिस की है तो क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। जो नेक्स्ट है इसके बाद संख्याइकी, स्टैटिक्स, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर जो है कि ज्यामिति है, ज्योमेट्री, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है जहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका ये भी आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इट मीन्स एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। बात करें आयताकार निर्देशांक की, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। और लास्ट में जो आपका सबसे लास्ट टॉपिक यहाँ पर लिखा है वो है सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल टोटल कंटेंट था आपका, टोटल सिलेबस था मैथमेटिक्स का। पूरा ब्रीफली एक एक पॉइंट को लिखा गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना अगर आप कवर कर लेते हैं मोर देन सफिशिएंट है अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैथमेटिक्स में। ठीक है, इसके बाद
यूपी पॉलिटेक्निक के लिए अगर आप हमारे चैनल से हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो विज़न क्लासेस गोरखपुर आप डालेंगे, ठीक है, आपको सीधे वहाँ से कांटेक्ट मिल जाएगा। अदरवाइज कांटेक्ट यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं 7572037879, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इससे यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो सिलेबस है आपका फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पूरा डिटेल में हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। टोटल आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एग्जाम प्रोसेस क्या है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जाती है, ये सब इसमें पड़ा हुआ है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।